तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बलूचिस्तान से। देखिए, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी और भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और हमारे साथ हैं जी कर्नल एस डेनी साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और सर आपने देख ही रहे होंगे कि बलूचिस्तान में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या कुछ चल रहा है। वैसे कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोग पहले से ना समझ रहे हो कि ऐसा होगा। लेकिन कई बार ऐसे भी हुआ है सर कि हमारे यहाँ के भी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो अपना अफसोस की बात यह है कि सिंध से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। वो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो वहां पर जो धरना हो रहा था, जो वहां पर बलोच एक्टिविस्ट मौजूद थे और बड़ी तादाद में लड़कियां, खवातीन, महिलाएं थी वहां पर, बलोच महिलाएं। उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और जैसे उनको घसीट घसीट के ले जाया गया है वहां से। पुलिस ने, सिंध पुलिस ने जो किया है उसकी वीडियोस दूर दूर तक जा रही हैं, उसकी फुटेजेस दूर दूर तक जा रही हैं। कहना है कि उनको हुकूमत का मुकदमा ये है कि उन्होंने जो है वो अस्पताल पे हमला किया, डेड बॉडीज लेगी। उनका मुकदमा ये है, वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, हमसे पूछा नहीं जा रहा, हमें बताया नहीं जा रहा। और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके लोगों को भी बलूचिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ बड़ा खैर मैस जो है वो बना रहा है। उसके साथ साथ अगर तार साहब देखा जाए तो तालिबान ने पाकिस्तान को नो कर दिया एक दफा। फिर उन्होंने कहा जी अपना बंदोबस्त कर लें, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। मोदी साहब की और यूनुस साहब की जो मुलाकात थी वो कोई नहीं हुई, नहीं हो रही। बिम्स्टेक की एक मुलाकात है, उसमें इंडिया ने नो कर दिया है बांग्लादेश को कि आप हमसे जो लोअर लेवल पे है वो एंगेज करें। तार साहब दूसरा मिडल ईस्ट की अभी ट्रम्प साहब के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो बड़ी टफ लाइन ले रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। और न्यूजीलैंड से पाकिस्तान मैच हार गया तार साहब, मुबारक हो, हम सीरीज हार गए हैं। हमने सारे वो जो 300 पाउंड वाले बच्चे जो हैं वो सारे वहाँ पे बैकफायर कर गए हैं। मोहसिन नकवी साहब नहीं मिल रहे, इंटीरियर मिनिस्टर गायब है तार साहब पिछले काफी दिनों से, उनका भी कोई पता नहीं चल रहा। और सुना है अमेरिका के अंदर हमारे जो डिप्लोमेट हैं वो भी अजीब अजीब किस्म के खत लिखते हैं सहाफियों को। डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो सहाफियों को वहाँ खत लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेटर का जो है वो आर्टिकल लिखे। हमारे डिप्लोमेट अमेरिका में हमारे ही मुल्क के खिलाफ लेटर लगवा रहे हैं। तार साहब जरा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इस पे जो है वो। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं कल एक फिक्रा है जो किसी ने कहा है, बड़ा मेरे दिल को लगा है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक दफा फिर न्यूजीलैंड से मैच हारने में कामयाब हो चुका है। आपने कामयाब हो चुके हैं शिकस्त लेने में। ये फिक्रा बड़ा जबरदस्त था कि आप कामयाब हो चुके हैं किसी ना किसी साइड से। तो खैर आप कामयाब हो रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। और जो खिलाड़ी इन्होंने अगले दिन लोगों, किसी को किंग कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, जिसने 100 सेंचुरी बनाई थी, जिसने कहते हैं उसके लिए अभी जर्नलिस्टों के कलम सूखे नहीं थे कि वो एक बाल पे आउट हो गया, एक सिंगल बाल। मैंने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि खुदारा हमें इस सजा से बचाएं, जो खासकर बिलखसूस हार्ट और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह का जो आप हमें सजा देते हैं। कौम का पैसा बचाएं, टिकटों का पैसा बचाएं, हमें ब्लड प्रेशर से बचाएं, क्रिकेट से आप रिटायरमेंट ले लें। इसको कहें कि हम इस अजाब से फारग करें हमें। और जेवलिन थ्रो, और आपको बताया था स्पेशल ओलंपिक्स जो है, सुना है नाबीना जो है उनकी टीम अच्छी चल रही है थे तो मेरे ख्याल ये भी नाबीना, इन्हें पता ही नहीं चलता करना क्या है जाके। सिफारशी बंदे जो आप रखते हैं वो इसी तरह चलते चाहिए। अब दूसरा जो मैं खासकर एम्बेसी के हवाले से, चीमा साहब मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, मैं इसके खिलाफ नहीं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको चाहिए कि रिजाइन दें और पॉलिटिकल वर्कर बन जाए। जिस तरह आपके आर्मी चीफ थे पिछले, उनको सियासत का बड़ा शौक था। मैं बार बार ये कहता था उन्हें सियासत, फौज से रिजाइन करके तो इलेक्शन लड़ने। इसी तरह मैं सफारतकार जो है, जो नमक खाते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और फिर उसी के खिलाफ बैक स्टैबिंग करते हैं, ये ज्यादती। जो बॉर्डर है उस तरफ पे भी लोग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। और पंजाब के जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं बलूचिस्तान में, उनको के ऊपर भी अटैक करना या उनको किडनैप करना। कहने का मतलब यह है कि जो एक नैरेटिव पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक करना या उनको किडनैप करना। कहने का मतलब यह है कि जो एक नैरेटिव पाकिस्तान में है कि जो पंजाबी डोमिनेटेड एक कल्चर है वहां पर, उसके खिलाफ भी एक अटैक, सिंबॉलिक अटैक एटलीस्ट करने की कोशिश बलूच के जो वहां के जो फाइटर्स है वो कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो आपने जिसकी जिक्र भी की थी, किस तरह से जो प्रोटेस्ट है, पहले क्या होता था, ये प्रोटेस्ट सिर्फ या प्रोटेस्ट का ये जो इंसर्जेंसी या फाइटर्स है वो अपने गांव के इलाकों में होता था। लेकिन अब ऑपरेशन जो है शहर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफी सारे ऑपरेशन शहर की तरफ भी हो रहे हैं। और शहर में जिस तरह से एक मूवमेंट सा बन रहा है, और पहले भी ऐसा नहीं कि पहले मूवमेंट नहीं था, पहले भी बलूच के जो काफी सारे लीडर्स थे, कईयों को तो किडनैप करके वो गायब हो गए, उसके खिलाफ भी काफी सारे प्रोटेस्ट थे, कई लोगों को अरेस्ट करके जेल में रखा हुआ है। तो इस तरह से एक मास मूवमेंट अब जो है वो वहां पर पिकअप हो रहा है। तो एक तरफ जो फाइटर्स है वो अपना एक्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ग्राउंड में जो आम जो एक नॉर्मल सिटीजन है वो भी इसके तरफ आ रहा है।
कॉज है, कोई जरूर हमें पता है कि किस तरह से बलूचिस्तान को कितने सालों से एक पिछड़ा क्षेत्र की तरह रखा हुआ है, किस तरह से वहां पर सीपक के आने से ग्वादर पोर्ट में क्या हो रहा है, चाइनीज का इन्फ्लुएंस क्या है, किस तरह से वहां पर डेवलपमेंट कुछ नहीं आया, तो ये सब चीजें सालों से चला आ रहा है। लेकिन उसके साथ में क्योंकि ये फाइटर्स ने इस तरह से एक खौफ पैदा कर दिया है, तो उसके वजह से फियर फैक्टर होता है, उसके बाहर के लोगों को ब्लेम करके तो कोई हल नहीं निकलेगा उसमें। सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान जो है वो अंदर से बहुत क्या वीक हो गया है, चाहे इकोनॉमी को लेकर या इसी तरह की चीजों को लेकर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टीटीपी भी कंट्रोल में नहीं आ रही, टीटीपी के अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। वैसे अफगानिस्तान, यहाँ से कुछ ऑफिशियल्स गए थे अफगानिस्तान में बात करने, लेकिन तालिबान वैसे तो हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में वो यही कहते हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने। तो टीटीपी भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, वहां पे भी एक प्रोविंस पूरा जो है आप समझें कि वो इफेक्टेड है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी जो चीजें जो है वो बढ़ती जा रही है, कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं से पाकिस्तान की स्टेट आपको लगता है कि वीक हो गई है जो इस किस्म की चीजें हो रही है? और मौलाना फजलुर रहमान ने तो कहा था कि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं बलूचिस्तान में जहां पे कि अगर वो यूएन में चले जाएं तो उनको मतलब अलग भी किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं है उसमें, और मैं तो बोलता हूँ 6 से 7 नहीं, उससे ज्यादा है कई जगह पर। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला टिपिंग पॉइंट पे आ गए हैं कि थोड़ा सा और वो पुश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, उस सिस्टम पे चल रहा है। और इसका पूरा मैं तो अगर आप देखें इसका पूरे का पूरा प्रॉब्लम कहाँ है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। आज एक मेहरान कोच और उनके व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका बलूचिस्तान में भारी प्रभाव हो रहा है। पाक मीडिया इस पे अपने अपने रिएक्शन दे रही है कि क्या हालत है आज के